देखो यार, हम यंग इंडियन एक बहुत ही बड़ी डेल्यूजन में जी रहे हैं। हमें लगता है हम बैक टू बैक रिस्क टेकर है क्योंकि हमने एक जॉब स्विच मारी, थोड़ी क्रिप्टो खरीद ली या फिर हमने एक छोटा सा साइड हसल शुरू किया है। बट जीरो बीएस रियलिटी ये है कि वी आर कवर्ड्स प्लेइंग सेफ। हम बैक टू बैक 10 बैकअप प्लान रेडी रखते हैं। इस पे डॉक्टर वेलुमनी का एक बहुत ही खतरनाक रॉ लॉजिक है। इट इज समथिंग लाइक टेक अ लॉन्ग हेयर, tie a knot and throw between the mountain and pull it up. आया तो पहाड़, गया तो बाल। I love this quote very much. But हम यंग इंडियन की रियलिटी तो देखो। हम एक छोटे से बाल बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा पहाड़ खो बैठते हैं। हम कैलकुलेटेड रिस्क के चक्कर में अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, राइट? हाँ आकाश, अब आई ना लाइन बिल्कुल ट्रैक पर। ये जो एसिमेट्रिक रिस्क का कॉन्सेप्ट है ना कि लॉस बहुत छोटा है और अपसाइड इन्फिनाइट है, यही यंग इंडिया को समझना पड़ेगा। देखो, जब तुम्हारे पास खोने को अभी कोई मैसिव कैपिटल या जेनरेशनल स्टेटस है ही नहीं, तो तुम्हारा मैक्सिमम डाउनसाइड भी एक सिंगल बाल टूटने जितना ही है ना। फिर भी लोग 2-2 साल निकाल देते हैं मार्केट रिसर्च और नेटवर्किंग में सिर्फ एक छोटा सा पेज शुरू करने के लिए। डॉक्टर वेलुमानी ने इसी डर को एक्सपोज किया था कि जब खोने को सिर्फ एक बाल है तो पूरे पहाड़ पर दाव लगाने से डरना डिजिटल एज का सबसे बड़ा पाप है यार। व्हाट डू यू थिंक, हम इतने डिफेंसिव क्यों हो गए हैं? हम डिफेंसिव इसलिए है क्योंकि हमारा पेरेंटिंग, हमारा एजुकेशन ने हमें प्लान बी का नशा चढ़ा दिया है। देखो, लोग कहते हैं ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। मैं कहता हूं योर बैकअप प्लान इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई योर प्लान ए फेल्स। बिकॉज तुम्हारी बॉडी कभी 100% एफर्ट लगा ही नहीं पाती है जब तुम्हें पता होता है तुम्हारे पीछे गिरने के लिए एक सेफ नेट है। तुम वो बाल से पहाड़ को खींचने की ताकत लगा ही नहीं पाते हो, तुम्हारी बॉडी जनरेट ही नहीं करती है। लोग अपनी एनर्जी 2 जगह डिवाइड कर देते हैं और अंत में दोनों जगह एवरेज रह जाते हैं। फैज अहमद फैज की वो लाइन यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। इट इज समथिंग लाइक वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत थे जो इक्स को काम समझते थे या काम को इक्स समझते थे। हम जीते जी महफूज रहे, कुछ इक्स किया, कुछ काम किया। काम इक्स के आधे आता रहा और इक्स से काम उलझता रहा और आखिर में तंग होकर हमने दोनों को ही अधूरा छोड़ दिया। आज के यूथ का सेम प्रॉब्लम है बॉस। हम यंग इंडियन अपने प्लान ए और प्लान बी के बीच में ऐसे ही पिस रहे हैं। काम और बैकअप प्लान एक दूसरे के आधे आते रहते हैं और हम एंड में दोनों को ही अधूरा छोड़ देते हैं। उफ, वाह आकाश, ये नज्म बोलकर तुमने बात को सीधे दिल पर हिट किया है। पर इसको अगर मॉडर्न कॉर्पोरेट लेंस से देखे ना, तो आज का इश्क तुम्हारा वो प्राइम ड्रीम है, वो स्टार्टअप, वो कंटेंट क्रिएशन चैनल जो तुम बनाना चाहते हो, और काम तुम्हारी वो सेफ 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब है जो तुम मजबूरी में कर रहे हो बैकअप के लिए। लोग सोचते हैं कि वो दोनों को बैलेंस कर लेंगे, पर रियलिटी वही है जो फैज साहब ने कही, एक दूसरे के आड़े आते रहते हैं। जब तक तुम उस सेफ जॉब वाले काम से अपना पीछा नहीं छुड़ाते, तुम अपने उस प्राइम ड्रीम से सच्चा इश्क कर ही नहीं पाओगे। यू हैव टू कमिट टू वन, नहीं तो आखिर में दोनों अधूरे छूटेंगे यार। बिल्कुल यार, और मजाक की बात पता है क्या है? हम किस चीज से डरते हैं? लोग क्या कहेंगे, शर्मा जी क्या सोचेंगे? हम सब यही करते हैं ना। ऑनेस्टली कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में फेलियर को एक क्राइम की नजर से देखा जाता है। अगर तुम किसी स्टार्टअप में फेल हो गए या फिर तुमने ड्रॉप आउट लिया हो, तो लोग तुम्हें इस नजर से देखेंगे जैसे तुमने किसी के यहाँ चोरी की हो। लोग भूल जाते हैं फेलियर सिर्फ एक फेज है, द एंड पॉइंट नहीं। डॉक्टर वेलुमनी जब स्टार्ट किए थे ना थायरोकेयर, तब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ही एम्ब्रेस्ड द एब्सोल्यूट बॉटम। और हम उसी बॉटम से क्यों डरते हैं, जबकि हम सबको पता है हमने शुरू ही वहीं से किया है। हाँ, ये बहुत गहरी बात कही तुमने आकाश। हम यंग इंडियंस प्रॉपर्टी और एसेट से पहले सोशल कैपिटल बचाने में लग जाते हैं। हम डर रहे हैं उस रिश्तेदार के जजमेंट से जो खुद अपनी लाइफ में कभी लाइन क्रॉस नहीं कर पाया।
देखो, मॉडर्न एरा में फेलियर का मतलब ये नहीं है कि तुम बर्बाद हो गए। फेलियर इज जस्ट एक्सपेंसिव डेटा। अगर तुमने 1 साल लगाकर एक स्टार्टअप फेल भी कर दिया तो तुम्हारा जो ऑपरेशनल स्किल लेवल बढ़ा है, जो वीडियो एडिटिंग, टेक आर्किटेक्चर या सेल्स तुमने सीखी है, वो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। वो जो बाल खोने का डर है ना, वो एक्चुअल में सिर्फ एक ईगो का डर है। ईगो को ड्रॉप करो तभी तो पहाड़ दिखेगा। एग्जैक्टली। तो कॉन्क्रीट बॉटम लाइन ये है कि स्टॉप कैलकुलेटिंग व्हेन यू हैव नथिंग टू कैलकुलेट। अगर तुम्हारा उम्र 20 से 30 साल के बीच में है एंड यू डोंट हैव 20 करोड़ बिजनेस जो कि डूब जाएगा एंड यू ओनली हैव द हेयर एज योर वेपन, तो उसे पूरे फोर्स के संग पहाड़ पे फेंको। अगर टूट गया तो नया बाल उग जाएगा, पर अगर पहाड़ खींचा गया तो तुम्हारा पूरा आने वाला जनरेशन बदल जाएंगे। सो क्विट मेकिंग द एक्सेल शीट फॉर योर ड्रीम। गो आउट देयर, टेक अ एक्सट्रीम एक्सप्लोजर एंड लेट द माउंटेन मूव। परफेक्टली रैप्ड अप आकाश। एंड गेम यही है। रिस्क कैपेबिलिटी कैपिटल से नहीं, कन्विक्शन से आती है। डिजिटल इंडिया का रियल पोटेंशियल तभी अनलॉक होगा जब हम सेफ प्ले करना बंद करेंगे। सो जितने भी लोग देख रहे हैं, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन टुनाइट। तुम अभी तक कौन सा फेक बैकअप प्लान पकड़ के बैठे हो? ड्रॉप इट इन द कमेंट्स बिलो। लेट्स सी कितने लोग सच में बाल से पहाड़ खींचने के लिए रेडी हैं। कीप इट रॉ, कीप इट रियल। और हाँ, आज के सेशन अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट पे पहाड़ लिखकर अपना प्रेजेंस मार्क कर देना, ताकि मुझे भी पता लगे आप लोग भी फोड़ने के लिए रेडी हो। अगर चैनल पर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना और अपने उन सारे दोस्तों को शेयर करो, ताकि जो वो प्लान बी के चक्कर में फंसे हुए हैं उससे निकल पाए और उनका भी फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सेफ खेलना बंद करो। टेक केयर।